Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. My name is Prashant Dhawan. So, without wasting a single moment, let us begin. देखिए आज का पहला शब्द है solace. बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शब्द है. लंबे समय से इसको कवर करना चाहता था. Finally, I got the chance today. Solace. सुनने में अच्छा लगता है ना. देखिए इसका अर्थ होता है comfort, support. मगर ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है नॉर्मल कंफर्ट या सपोर्ट से. सॉलेस वो कंफर्ट या वो सपोर्ट होता है जो आपको तब मिलता है जब आप बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस में हो, अंदर बहुत आपके सैडनेस हो, आप एक अच्छे मूड में नहीं हो. उस वक्त जो आपको कोई चीज़ एक कंफर्ट देती है, कुछ सपोर्ट देती है, दैट मीन्स सॉलेस. अच्छा, तो यहाँ पर आप ये सेंटेंस मत बना देना कि आई हैड अ वंडरफुल डे, I went out with my friends, took a lot of selfies, tried the new milkshake and I found solace. ये जमेगा नहीं, ठीक है. बताता हूँ, सेंटेंस खूब सारे इसलिए मैंने लिए इसके, समझाने वाला वर्ड है. तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, her husband died last year and she finds solace for her grief in her gardens and work with plants. तो देखिए पहली बात तो grief मतलब शोक, ठीक है. तो किसी का हस्बैंड मरे तो सीधी सी बात है उस लेडी के लिए तो काफ़ी सैड बात है, दुखद बात है. तो उस दुख से निपटती कैसे हैं वो, गार्डन्स पे थोड़ा गार्डनिंग कर ली, पौधों को पानी शानी दे दिया, तो वहाँ पर उनको सॉलेस मिलता है, कुछ कंफर्ट मिलता है, ठीक है. एक कुछ हद तक हिंदी में कह लो एक मन बहलाव मिलता है, तसल्ली सी मिल जाती है, चलो कम से कम ये तो है मेरे पास, ठीक है. कंफर्ट और कंसोलेशन इन अ टाइम ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस और सैडनेस. सेकेंड सेंटेंस भी है, ही फाउंड सॉलेस फॉर हिज ग्रीफ बाय वॉचिंग ओल्ड मूवीज़. कभी कभी पुरानी मूवीज़ देखकर भी एक जो अंदर की सैडनेस है वो आदमी कम कर सकता है. देयर कैन बी न्यूमरस वेज जो आपको फिट लगता है. ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, बहुत बढ़िया. ये मैंने खुद ही बनाया बाय द वे, बहुत बढ़िया सेंटेंस है. मैनी वरीड सोल्स फाइंड सॉलेस इन रिलीजन. धर्म में भी, रिलीजन में भी बहुत सारे जो लोग अंदर से चिंतित लोग होते हैं उनको सॉलेस मिलता है. काफ़ी बार जिन आप जो भी रिलीजन को फॉलो करते हो, भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी हैं, आप काफ़ी बार लोगों को अपनी सैडनेस का वहाँ पे एक सॉलेस मिल जाता है. आप ये भी कह सकते हो, इट विल बी फुलिश ऑफ यू इफ़ यू ट्राई टू फाइंड सॉलेस इन ड्रग्स इंस्टेड ऑफ एटोनिंग फॉर योर सिंस. एटोनिंग अच्छा वर्ड है, एटोन बहुत बढ़िया वर्ड है, इसको भी डिस्कस करते हैं. तो देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी बेवकूफ़ी भरा डिसीजन होगा अगर आप, कई लोग होते हैं कि सॉलेस, देखो कई लोग शराब में ढूंढते हैं, किसी का कोई गुजर गया, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, कुछ भी होता है, दुख हर टाइप का आता है, तो वो शराब या ड्रग्स में भी सॉलेस ढूंढने की कोशिश करता है कि वहाँ पे कंफर्ट मिल जाए, मगर वो गलत है. तो इंस्टेड ऑफ एटोनिंग फॉर योर सेंस, अभी एटोनिंग का मतलब समझाऊंगा तो ये सेंटेंस का लास्ट पार्ट भी क्लियर हो जाएगा आपको. तो ये 4 सेंटेंस है, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा कि इस वर्ड को यूज़ कैसे करना है आपको, ठीक है. शानदार वर्ड है, अगर आप तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बी ऑसम, बहुत बढ़िया होगा, ठीक है. सॉलेस के एंटोनिम हो सकते हैं डिसहार्मनी या डिस्कॉर्ड. ओके, देखिए अगला शब्द है एटोन. एटोन वर्ब है. देखिए इसका अर्थ होता है प्रायश्चित करना, कि कोई आपने कुछ गलत काम किया हो तो उसको आप एटोन करो, मतलब उसका हर्जाना भरो या प्रायश्चित करो. तो इंग्लिश में आप कह सकते हो मेक अमेंड्स, मेक रेपरेशंस या मेक रिकम्पेंस. अब जैसे फॉर एग्जांपल शशि थरूर आजकल क्या कर रहे हैं, उनकी खूब सारी किताबें आई हैं, उन्होंने खूब सारी तो नहीं, एक दो तो आई हैं, एन एरा ऑफ डार्कनेस जो उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर लिखी. और काफ़ी बार ब्रिटेन के काफ़ी सारे शोज़ में जाके वो ये भी कहते हैं कि द ब्रिटिश मस्ट एटोन फॉर वॉट दे डिड टू इंडिया. उनको प्रायश्चित करना होगा कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ किया क्या. चाहे एक बार को सॉरी भी बोल दो वो भी चलेगा, मगर जो उन्होंने किया उसका उनको एक तरीके से प्रायश्चित तो करना होगा, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं. ज़्यादातर एटोन आप करते हो सिंस के लिए. सिंस होते हैं SINS, पाप, ठीक है. सिंस मतलब पाप. तो यहाँ पे सेंटेंस है, द डिसेंसी ऑफ वन मैन अटोन्स फॉर द इनडिसेंसी ऑफ मिलियंस. बहुत ही ज़्यादा सुंदर अपने आप में लाइन है कि एक भी डिसेंट आदमी हो, डिसेंट आदमी आपको पता है कि जो किसी के साथ गलत ना करे, सही व्यवहार करे. दुनिया में एक अगर डिसेंट आदमी हो ना तो 10 लाख जो इनडिसेंट आदमी है उनका प्रायश्चित कर देता है, वो उनका हर्जाना वो अकेला ही भर देता है. बहुत अपने आप में सुंदर सेंटेंस है, इंस्पिरेशनल सेंटेंस है.
आप ये भी कह सकते हो आई फील गिल्टी फॉर एक्सीडेंटली हर्टिंग दैट फैमिली इफ़ ओनली देयर वॉज अ वे आई कुड अटोन फॉर माई सिंस। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी ने कुछ गलत काम कर दिया किसी परिवार के साथ, तो वो कह रहा है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने उस परिवार को एक्सीडेंटली हर्ट किया, काश कोई तरीका होता जिससे मैं प्रायश्चित कर पाता अपने पापों का, ठीक है, अटोन फॉर माई सिंस। तो इसके वैसा ये अटोन का आपको एंटोनिम पूछने का चांस बहुत कम है, फिर भी मैंने दो यहाँ पे एंटोनिम दे दिए हैं फॉर द सेक ऑफ इट। तो एक तो हो सकता है डिसमिस, दूसरा अबैंडन। एक एग्जैक्ट इसका एंटोनिम बनाना काफ़ी मुश्किल है, बट फिर भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है इन वेरियस एग्जाम्स, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आगे देखिए एक एमसीक्यू आपके लिए, ईयरी, आपको इसका मतलब बताना है। ये बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है वर्ड, तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये वैसे हम ये वर्ड 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं इस पूरी सीरीज़ में, तो आई थिंक ईजी होगा इसका आंसर। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा ताकि आपकी माइंड में बस जाए। देखिए अगला शब्द है प्रोवेनेंस, अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। प्रोवेनेंस नाउन है। देखिए इसका अर्थ होता है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब सोर्स, के कोई चीज़ उसकी शुरुआत क्या हुई, मतलब कहाँ से हुई थी। फॉर एग्जांपल अगर आप डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे बिलीव रखते हो, जो जरा मैं रखता हूँ, तो उसमें देखिए ये बताया गया कि इंसान का ओरिजिन क्या है। बंदर से धीरे धीरे इवॉल्व कर करके मॉडर्न ह्यूमन बना, ठीक है। तो हमारा ओरिजिन क्या है, ये आज भी लोग देखते हैं मॉन्की से 99% ह्यूमन डीएनए मिलता है। तो हमारा ओरिजिन क्या है, हमारा प्रोवेनेंस क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर द हिंदू में इनको यहाँ पे वेल इससे इतना समझ आएगा नहीं, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इट्स प्रोवेनेंस, ये इससे इतना क्लियर होगा नहीं। आजकल यू हैव टू रीड द एंटायर आर्टिकल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो यहाँ पर एक काफ़ी सारे सेंटेंस बनाए, 3 सेंटेंस बनाए मैंने। तो पहला सेंटेंस है, आई रेज डाउट्स अबाउट द प्रोवेनेंस ऑफ द स्कल्पचर बिकॉज इट लुक्ड क्वाइट ईयरी, ठीक है। ईयरी अभी इस पर MCQ भी किया हमने, तो इसका मतलब नहीं बताऊंगा आपको। तो मुझे जो स्कल्पचर था उसकी जो ओरिजिन है उस पर मुझे शक हुआ कि ये कहाँ से आया होगा, ठीक है। तो ईयरी मैंने यहाँ पे फिर से यूज़ कर लिया है। उसके अलावा एक ये सेंटेंस भी आप बना सकते हो, एक्सपर्ट नॉलेज इज़ नीडेड टू वैल्यू गुड्स, कन्फर्म देयर प्रोवेनेंस एंड डिटरमाइन देयर फ्यूचर वर्थ। तो आपने वो एक शो देखा होगा पॉर्न स्टार्स देखा किसी ने, चलो खैर नहीं भी देखा। तो बेसिकली अगर मान लो आप एंटीक कलेक्टर हो, आप एंटीक आइटम्स को कलेक्ट करते हैं और आप वैसे भी एक यू लाइक टू कलेक्ट ऑल थिंग्स, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का ओरिजिन क्या है, ठीक है, उसकी प्रोवेनेंस क्या है, और उसकी तभी आप उसकी जो असली वैल्यू है वो आप पता कर पाएंगे। उसके अलावा एक ये सेंटेंस भी है, These mysterious diamonds of uncertain provenance will attract people from around the world। ये mysterious से diamond जिसका सोर्स किसी को पता नहीं है, प्लेस ऑफ ओरिजिन किसी को नहीं पता कि कहाँ से आए हैं, दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि लोगों को मिस्टीरियस चीज़ें अट्रैक्टिव लगती हैं। सो देखिए इसका ये एंटोनिम क्या होगा, कंक्लूजन, एंड, रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन सोर्स है ना इसके सिनोनिम, तो इसका एंटोनिम जो है यही बनता है। ओके अगला शब्द है टेंडेंशियस। टेंडेंशियस एडजेक्टिव है। देखिए इसका अर्थ होता है विवादपूर्ण, डिस्प्यूटेड, वेक्स्ड, ओपन टू डिस्कशन। जैसे अब ये देखिए इसका वैसे जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि ऐसी कोई चीज़ को आप या ऐसे कोई कॉज को आप प्रमोट करो जो दुनिया की नज़र में थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, ऐसे किसी कॉज को आप प्रमोट करो तो उसको कहते हैं टेंडेंशियस। कुछ सेंटेंसेस है उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। You can say the book is tendentious and unconvincing but well written। काफ़ी विवादपूर्ण है, काफ़ी उस पर डिस्प्यूटेड बातें लिखी है, मगर लिखी बहुत बढ़िया है, वो क्या आप कमाल की है बंदे की। उसके अलावा ये भी कह सकते हो कि गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी, नॉट टेंडेंशियस और पार्टली पॉलिटिकल। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा है कि बसेस पे काफ़ी बार, बस स्टॉप वगैरह पे और जगहों पे भी सरकारी एड्स लगी होती है, न्यूज़पेपर में भी आती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए और काफ़ी हद तक उसमें एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि बेसिकली वो किस कैंपेन की बात कर रहे हैं, ना कि पॉलिटिकल होनी चाहिए या विवादपूर्ण होनी चाहिए, ना डिस्प्यूटेड होनी चाहिए, ठीक है। और फाइनली आप ये भी कह सकते हो द स्टैटिस्टिक्स कोटेड आर हाईली सेलेक्टिव एंड टेंडेंशियस। काफ़ी बार न्यूज़ चैनल्स में ये बहुत होता है, जानबूझ के वो कुछ ऐसे स्टैट्स उठाते हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी विवादपूर्ण है,
एक मतलब स्टैट्स को आप और तरीके से ही प्रेजेंट कर सकते हो, मगर जानबूझ के इंटेंशन होती है उनकी कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए। आगे देखिए एक और वर्ड है ह्यूब्रस। ह्यूब्रस सिनोनिम है। देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप अटेम्प्ट करिए। ये वर्ड मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, अगर काफ़ी लोगों का गलत होता है तो अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। जैसे कि जो मैंने ईडीएम पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एमसीक्यू में आपसे पूछा था, वो इस वीडियो में हम एक स्लाइड में उसमें भी अब हम बात करेंगे उस ईडीएम के बारे में। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ रेपिटेशन, क्योंकि पढ़ने का फ़ायदा नहीं है अगर आपके माइंड में वो चीज़ बसे ना, ठीक है। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। अगर गलत होता है ज़्यादा लोगों का, सो वी विल जस्ट रिपीट दिस इन एन एक्स्ट्रा वीडियो। देखिए अगला वर्ड है टार्डी। काफ़ी जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एवरी डे कॉन्वर्जेशंस में। एडजेक्टिव है। देखिए इसका अर्थ होता है कोई ढीला सा, स्लो सा, अनपंचुअल, स्लगिश, टाइम से पीछे चल रहा हो, ढीला सा, आलसी सा आदमी, टार्डी आदमी है वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, ऑन वन ट्रिप इन अफ्रीका अ टार्डी फोटोग्राफर वॉज लेफ्ट बिहाइंड एंड हैड टू कैच अस अप इन द नेक्स्ट कंट्री। तो कोई फोटोग्राफर था, आलसी था, अनपंचुअल था, ढीला सा था। तो सीधी सी बात है, ऐसे लोग ज़्यादातर जो होते हैं वो फ्लाइट्स वगैरह मिस कर लेते हैं, या जो भी ट्रेन होती है वो मिस कर देते हैं, और उनको फिर कैचअप करना पड़ता है ऑल देयर लाइफ। तो इसका देखिए एंटोनिम सिंपल सा होगा, ये हो सकता है कि क्विक हो सकता है, आप पंचुअल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, और ऑलवेज ऑन स्केड्यूल ये भी हो सकता है, और एक्टिव, ठीक है। ये सारे इसके एंटोनिम हो सकते हैं। ऐसे वर्ड्स के एंटोनिम आई एम श्योर आपको पता करना ज़रा दिक्कत नहीं आएगी। उसमें मेन इसका जो मीनिंग है वो याद रखिएगा। टार्डी का मतलब स्लो, ढीला, आलसी सा। देखिए अगला शब्द है ज़ेनी। ज़ेनी नाउन है। देखिए इसका अर्थ होता है एक जैसे मान लीजिए जोकर सा, क्लाउन सा, अजीब सा भी कह सकते हो, वियर्ड, बिजार, एसेंट्रिक, पेक्यूलियर, ऑड, मस्करा सा, बेवकूफ़, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे जो सिनोनिम्स हैं ये इस पर फिट बैठते हैं, ठीक है। और आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। जिम कैरी एक बहुत ही फेमस कनाडा बॉर्न अमेरिकन एक्ट्रेस है, कनाडा बॉर्न अमेरिकन एक्टर हैं। बहुत ही जेनी सेंस ऑफ ह्यूमर है उनकी, काफ़ी मस्करे से इंसान है। तो आप कह सकते हो जिम कैरी जेनी ह्यूमर टुक कॉमेडी टू न्यू हाइट्स ऑफ एब्सर्डिटी। तो ये भी एक तरीका है कहने का। आप ये भी कह सकते हो माई डॉग बिहेव्स इन अ जेनी वे आफ्टर अ गुड मील। तो काफ़ी बार अगर आपके पास पेट है, आप रियलाइज़ करेंगे खाना खाने के बाद काफ़ी अजीब तरीके से वो व्यवहार करते हैं। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा कन्वेंशनल, सेंसिबल या सीरियस। देखिए अगला शब्द है स्कॉर्न। स्कॉर्न सिनोनिम है। देखिए इसका आपको बताना है कि अर्थ क्या है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं, देखते हैं कितने लोग इसको सही करते हैं। कुछ दिक्कत होती है, सो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। आपके सामने ऑप्शंस हैं। प्लीज़ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड ट्राई नॉट टू यूज़ द गूगल सर्च इंजन। देखिए अगला यहाँ पे शब्द है वेस्टल। वेस्टल एडजेक्टिव है। देखिए इसका अर्थ होता है, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, इसकी एसेंस समझने की कोशिश करिएगा। क्लीन इसका सिनोनिम हो सकता है, इमैक्यूलेट हो सकता है, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। उसके अलावा हिंदी में हम कहेंगे पवित्र, पाक, शुद्ध, यहाँ पे वर्जिनल भी कह सकते हो, ठीक है। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट भी होता है जो शादीशुदा नहीं करता, वर्जिन रहता सारी उम्र। और एब्सिडेंट, सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ डिनाइंग, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस है इसका, माई नेबर ड्रेसेस इन द मोस्ट वेस्टल मॉडेस्टी एंड इज़ ए वेरी काइंड वुमेन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नेबर है बहुत ही मॉडेस्ट तरीके से वो ड्रेसअप करती हैं, ज़रा कुछ वल्गर कभी नहीं पहनती। एक या आप कह सकते हो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स कपड़े पहनती हैं, जो लेडीज़ को काफ़ी पुराने टाइम में उनको कहा जाता कि वही उनको पहनना है। सो यहाँ पे इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा वल्गर, इम्प्योर, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है वेस्टल। तो इसके सिनोनिम्स मेन याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इमैक्यूलेट हो सकता है, मॉडेस्ट हो सकता है, वर्जिन हो सकता है, सेलिब्रेट हो सकता है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसे वर्ड आते हैं, ठीक है। एब्सटेंट हो सकता है, एब्सटेंट होता है जो एब्सटेंस रखता है एक पर्टिकुलर चीज़ से। और सेल्फ रिस्ट्रेंट, तो ऐसा ये तो पूछेंगे नहीं आपसे। मेन जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, यही नोट डाउन कर लेना, यही मेमोराइज कर लेना, ये इससे आ सकता है एग्ज़ाम में।
आगे देखिए वो ईडीएम है जो हमने कल डिस्कस किया था या कल एमसीक्यू में ट्राई किया था। तो देखिए पुट अ स्पोक इन व्हील, इसका देखिए अर्थ होता है किसी के काम को ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये कुछ ऐसे कर देना कि किसी को कोई चीज़ जो अचीव करनी है वो अचीव करने में दिक्कत आए, ठीक है। तो उन्नति में रोड़े अटकाना, पुट अ स्पोक इन व्हील या समवंस व्हील, ठीक है। तो यहाँ पे दो बहुत ही बढ़िया सेंटेंसेस है, आपको इसको यूज़ कैसे करना है वो भी आप समझ जाएंगे यहाँ पे। आई टोल्ड माई ब्रदर ही कांट हैव अ पार्टी इन हर हाउस दैट पुट अ स्पोक इन हिज व्हील, मैंने अपने भाई को बता दिया कि हमारे घर में कोई पार्टी वाला कुछ नहीं होगी, तो उसकी जो भी उसके प्लान्स थे जो वो करना चाहता था उसमें मैंने रोड़ा अटका दिया। आप ये भी कह सकते हो माई फादर्स रिफ्यूजल टू फाइनेंस माई परचेज ऑफ अ न्यू फोन पुट अ स्पोक इन द व्हील, मेरे फादर ने मना कर दिया कि जो तुम नया फ़ोन खरीदना चाहते हो मैं उसके पैसे नहीं दूंगा, मैं उसको फाइनेंस नहीं करूंगा। देखिए अगला वर्ड है कंडाइन, कंडाइन एडजेक्टिव है। देखिए इसका अर्थ होता है वेल अर्नड, उचित, वेल डिजर्व्ड। तो काफ़ी बार पनिशमेंट्स पे ये यूज़ किया जाता है या फिर कोई और जो चीज़ होती है उस पर यूज़ किया जाता है कंडाइन। तो यहाँ पे ये मैंने सेंटेंस बनाया है, द डॉक्यूमेंट्री वॉज नॉट कंडाइन फॉर दोज हु वर अंडर द एज ऑफ 15, तो मतलब उन लोगों के लिए उचित नहीं थी जो 15 साल की आयु से कम के थे, डॉक्यूमेंट्री उनके लिए उचित नहीं थी। आप ये भी कह सकते हो कि कैपिटल पनिशमेंट इज़ कंडाइन फॉर अ रेपिस्ट, तो अगर आप कहते हो कि कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए रेपिस्ट को, तो आप कहोगे उचित है, जस्टिफाइबल है, क्योंकि जो उसने वो काम किया है उसके बदले में उसको कैपिटल पनिशमेंट ही बनती है। सो यहाँ पे इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा अनजस्टिफाइड, जस्टिफाइबल का हो गया अनजस्टिफाइड। एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है इस खूबसूरत शब्द पे सोलेस। आई एम श्योर हमने इसको एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा इसको यूज़ कैसे करना है, इसका मतलब क्या है। तो प्लीज़ डू मेक अ सेंटेंस ऑन दिस ब्यूटिफुल वर्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो।